नाज़रीन, ईरान पर हमले की बड़ी बातें हो रही हैं और ट्रंप भी धमकियां दे रहा है लेकिन यहाँ पे सवाल है एक, वो ये है कि क्या अमेरिका इस वक्त ईरान पर हमला करने की पोजीशन में भी है? अगर वो हमला करता है और ईरान के ऊपर बमबारी करता है तो फिर वो कहाँ से उड़ के किस बेस को, किस अड्डे को इस्तेमाल करेगा, और फिर उस हमले का नुकसान अमेरिका और इजराइल के अलावा और किसको होने का खदशा है? ईरान क्या जवाब देगा? ईरान की क्या तैयारी है? ये मालूमात हैं मेरे पास इस वक्त मियाँ ताहिर। तो सबसे पहले तो देखें, ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका की बड़ी तैयारी मौजूद नहीं है। ये मैं ही नहीं कह रहा, ये इजराइल के जो मीडिया है वो भी यही बात कर रहा है। उन्होंने दो रीज़न्स सबसे पहले बताई हैं। पहली रीज़न ये है, जो पहली वजह बताई है कि ईरान अमेरिका की तैयारी नहीं है बड़े हमले के लिए, वो ये है कि अमेरिका किसी अपने उस अड्डे से हमला नहीं करना चाहता या वो मुल्क अपने यहाँ से हमले के लिए इजाज़त नहीं दे रहे जहाँ पे उसके अड्डे मौजूद हैं। अब दूसरा ऑप्शन उसके पास रह जाता है कि वो समुंदर में अपने बहरी बेड़ों का इस्तेमाल करे, बहरी जंगी बेड़ों का। अब वो जो जंगी बेड़े हैं उनकी क्या सूरत हाल है वो उन्होंने बयान की है। एक दूसरा उन्होंने बताया है कि अगर ईरान उसके जवाब में हमला करता है, या हो सकता पहले कर दे, तो फिर उसको रोकने के लिए इनके पास इंतजामात क्या हैं। तो ये दो अहम बातें हैं, ये समझने वाली हैं। पहली बात तो ये है कि अगर वो कतर से हमला करता है तो कतर नहीं चाहेगा कि वहाँ से हमला हो, सबसे बड़ा अड्डा कतर में है। दूसरा बड़ा अड्डा जो है वो बहरीन में है और सऊदी अरेबिया में है। ये दो मुल्क भी नहीं चाहेंगे कि यहाँ से ईरान पर हमला हो। उसकी वजह यह है कि अगर ये हमला होता है वहाँ से और उसके नतीजे में कोई बड़ी तब्दीली हो भी जाती है, लेकिन उसके बाद एक दुश्मनी पड़ जाएगी उन लोगों के साथ, तो कम से कम पड़ जाएगी ना जो इस वक्त मौजूदा रेजीम के हामी लोग हैं, उनके साथ तो पड़ जाएगी। क्योंकि ईरान के मजहबी जो उनका जो इंस्टीट्यूशन है, जो उनकी खामनाई का जो सिलसिला है, उनकी तरफ से बड़ा वाज़े ये एक लिहाज से एक फतवा दे दिया गया है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो फिर पूरी दुनिया में जहाद फ़र्ज हो जाएगा। उन्होंने ये कहा है अपने तमाम मानने वालों को और तमाम फॉलोअर्स को। तो जाहिर है कि पूरी दुनिया में लोग तो बैठे हुए हैं, तो वो ये मुल्क जो हैं कतर, सऊदी अरेबिया, बहरीन, ये कभी नहीं चाहेंगे कि इनकी दुश्मनी पड़े ईरानियों के साथ इस हमले की वजह से। अब अमेरिका के पास दूसरा ऑप्शन ये है कि वो बहरी बेड़े लेके आए। तो ये इजरायली मीडिया ही बता रहा है जो अमेरिका के जो बड़े बहरी बेड़े हैं वो इस वक्त 3 हैं बड़े बहरी बेड़े, और वो तीनों के तीनों मुख्तलिफ महाज़ों पे मसरूफ़ हैं। मसलन उनका जो सबसे जदीद तरीन और सबसे बड़ा जो बहरी बेड़ा है वो है USS गेराल्ड आर फोर्ड। ये जो फोर्ड है ये इस वक्त वेनेजुएला में खड़ा है वहाँ पे, और ये उस कैरेबियन साइड की जो सिक्योरिटी अपनी तरफ से कर रहा है। दूसरा जो बड़ा इनके दो बेड़े हैं उनमें एक है USS अब्राहम लिंकन और दूसरा USS जॉर्ज वाशिंगटन। जो अब्राहम लिंकन है ये इस वक्त साउथ चाइना सी में फिलिपाइन की हिफाजत के लिए खड़ा है। चीन के मुकाबले में ख़तरा है कि चीन को कार्रवाई ना कर दे इस दौरान, और ये जो साउथ चाइना सी है उसको अपने कब्ज़े में ना ले ले, तो वहाँ खड़ा है। और जो USS जॉर्ज वाशिंगटन है ये जापान उसका जो योकोशोका जापान का एरिया वहाँ पे खड़ा है जापान की हिफाजत के लिए और उस समुद्री हदूद की हिफाजत के लिए। तो ये तीनों जहाज़ तो नहीं हटाए जा सकते। अब इसके अलावा मैं आपको तफसील बता देता हूँ, आप ज़रा, बड़ी मज़ेदार ख़बरें हैं। वो ये है कि US नेवी के 11 वैसे नेवी जहाज़ हैं, 11 बहरी बेड़े हैं। उनमें से 3 की तो पोजीशन मैंने आपको बता दी है, बाकी जो हैं उनका भी सुन लें। उनमें जो एक निम्ड्स है ये सबसे
पुराना जहाज़ है वैसे इनका, बैरी बेड़ा नेम्ड्स। ये बड़ी देर से कहीं ड्यूटी दे रहा था इसी इलाके में चाइना की तरफ। अब वो थक हार के वो इसकी वो कहते हैं ना कंडीशनिंग के लिए वो वापस चला गया। और फिर उनका एक जॉन सी है स्टेनिस, ये जहाज़ जो है इसकी भी ओवरहालिंग होनी है। तो ये हो गए 5, ये 5 बेड़े ही उसके चल रहे हैं 11 में से। बाकी सारे के सारे जंग आलूद फटे हुए तक, मतलब उनके दरारें पड़ गई हुई हैं उनकी बॉडीज़ में, और वो इस काबिल नहीं है कि वो जा सकें। और यही वजह है कि ट्रंप ने बाकायदा इनके लिए फंड जारी किया था कि हमारे तो बैरी बेड़े जो हैं वो समुद्रों में चलने के काबिल ही नहीं है। तो ये असल में ये ताकत है अमेरिका की। तो इसके होते हुए, इस तरह की ताकत के होते हुए अमेरिका कैसे कोई बड़ी जंग लड़ सकता है। अच्छा, दूसरा उसने जो इजरायली मीडिया है उसने दूसरी जो वजह बताई है कि अमेरिका बड़ी जंग इसलिए नहीं लड़ सकता कि अब अगर जो ईरान है उसकी तरफ से रिटेलिएशन होती है, वो जवाब आता है और वो मिसाइल मारता है पिछली तरह की तरह, तो उन मिसाइलों को रोकने के लिए जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो उनके खाली हो चुके हैं। इजराइल के ऊपर कितनी देर वो एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका के ही लगे हुए थे ना, आयरन डोम, एरो 1, एरो 2, एरो 3 और पता नहीं कौन कौन से। और उनमें जो एक मिसाइल निकलता है ना जो अगले मिसाइल को रोकने के लिए, तो जो मिसाइल आ रहा है मिसाल के तौर पे, मिसाल दे रहा हूँ कि वो 100 रुपये का है, और जो उसको रोकता है ना वो आप समझे 1 लाख रुपए का है उसके मुकाबले में। इतना फ़र्क होता है। और इतने मिसाइल उनको चलाने पड़ गए थे उस वक़्त ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए, वो जो एयर डिफेंस सिस्टम के, कि अब वो नए मिसाइल नए सिरे से बनाने, उनको लाना, उनको ख़रीदना बड़ा ख़र्चा है, वो बड़े महंगे वो एयर डिफेंस सिस्टम है। तो कहते हैं कि वो भी एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो इसलिए फौरी तौर पे अमेरिका को बड़ी जंग नहीं लड़ सकता। अब मैं आपको बताता हूँ कि ईरान की क्या तैयारी है। ईरान की तैयारी ये है कि ईरान ने 4 मिसाइल सिटी अपने एक्टिव कर दिए हैं। ये मैं पहले आपको, उस दौरान भी मैंने ही आपको खबरें दी थी कि ईरान ने बाकायदा ज़ेरे ज़मीन मिसाइल सिटी बना रखे हैं जिनमें हज़ारों की तादाद में मिसाइल हैं और मुख्तलिफ़ नौइयत के मिसाइल हैं। कोई बैलिस्टिक मिसाइल है, कोई सुपरसोनिक मिसाइल है, कोई क्रूज़ मिसाइल है। अब 4 एक्टिव हो गए। और इसके अलावा उन्होंने अपने 2 जो बड़े पहाड़ी सिलसिले हैं उनके ईरान के इर्द गिर्द, उसकी हिफाजत के लिए, और ये बड़े तारीख़ी पहाड़ी सिलसिले हैं, इस वजह से ईरान पर हमला हमेशा मुश्किल रहा है हर ताकत के लिए। तो एक पहाड़ी सिलसिला एल्ब्रज, ये कैस्पियन सी, ये जो इधर आज़रबाईजान की तरफ जो इसको सारे एरिया को उससे मिलाता है यूरोप के साथ, ये उसको कवर करता है। तो ये बेसिकली ईरान का एक पूरा हिस्सा जो है उसको कवर देता है। इतना बड़ा ये एल्ब्रज जो है ये इनका पहाड़ी सिलसिला है, और ये यहाँ बड़े ऊंचे ऊंचे और बर्फ़पोश पहाड़ हैं, इनको क्रॉस करना बड़ा मुश्किल है। इस तरफ से कोई फ़ौज दाखिल नहीं हो सकती, तो उस पर इन्होंने अपने मिसाइल लगा दिए। दूसरा इनका पहाड़ी सिलसिला है ज़ोग्रो। ज़ोग्रो जो है ये तुर्की से लेके इराक तक कवर देता है इसको, और ये सिर्फ इराक तक ही नहीं, ये तंगनाए हुर्मुज़, जिसे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ कहते हैं, जहाँ से पूरी दुनिया का तेल गुजरता है, ये उस तक जाता है, और जो खलीज फारस है ये उसको भी कवर करता है। इतना बड़ा पहाड़ी सिलसिला है, और इन पर भी, इस सिलसिले पर भी उन्होंने पूरे मिसाइल लगा दिए। और ईरान के पास तरह तरह के मिसाइल हैं, और ख़ास तौर पे अभी जो रशिया से उसने असला लिया है उसका किसी को कोई पता नहीं है कि वो क्या क्या आया वहाँ से। और इस दौरान शुमाली कोरिया ने भी उनको मदद दी है। अब अमेरिका इसकी असेसमेंट तो कर रहा है, वरना ये जितने एहतजाज हो गए हैं और कहते हैं कि जितने वहाँ पे हलाकतें हो गई हैं, तो कोई मुश्किल नहीं था इस दौरान हमला करना और सब कुछ तब्दील कर देना। तो इसलिए अमेरिका बेसिकली डरा हुआ है कि इसका जवाब क्या आएगा, और जो जवाब आएगा वो बहुत सख्त हो सकता है, और उसके नतीजे में बड़ी तबाही हो सकती है। अमेरिकी मुफादात को निशाना बनाना उन्होंने, और कौन से, किसको उन्होंने, या इजराइल को या अमेरिका को। तो इसलिए वो डरे हुए हैं। हाँ, जो मुमकिनात हैं उन पर भी बात कर लेते हैं
کہ آخر یہ جو ٹرمپ ہے یہ اتنا کانفیڈنس سے کیوں بات کر رہا ہے کہ میں کر دوں گا سب کچھ اور ہو جائے گا سب کچھ. تو وہ یہ ہے کہ ود ان دا حکومت، جو حکومت کے اندر کے لوگ ہیں اور جو رجیم اور قیادت کے اندر کے لوگ ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ اندر سے کوئی ایسا کام نہ کر دیں کہ جو ان کے مقاصد ہیں وہ کسی حد تک پورے ہو جائیں. مثلا یہ کہ قیادت میں سے ایک آدھ بڑی قیادت کو وہ اٹھا لیں یا مار دیں، حکومت کی کو 2-3 شخصیات کو مار دیں اور اس کے بعد ایک چینج کا اعلان کر دیا جائے کہ یہ دیکھیں چینج آ گئی ہے. اور پھر اس چینج، یہ بیسیکلی یہ جو تبدیلی ہوگی یہ اس اگلی تبدیلی کا آغاز ہوگا. تو یہ پاسبل ہے اگر ٹرمپ کے پاس یہ منصوبہ ہے اور نیتن یاہو کے پاس یہ منصوبہ ہے، اور وہ منصوبہ اس حد تک کامیاب ہے کہ وہ اندر سے لوگوں کو مار کے یا اندر سے لوگوں کو گرفتار کر کے قیادت میں سے تو کوئی تبدیلی لے آئیں، تو یہ پاسبلٹی ہے. ورنہ امریکہ اگر حملہ کر کے ایران کے اوپر زور زبردستی کوئی کرنا چاہے گا تو وہ تو نظر نہیں آتا. اور پھر یہ ہے کہ مکمل طور پہ یہ رجیم بھی مجھے جاتی ہوئی نظر نہیں آتی. اس صورت میں بھی، یہ جو میں نے دوسری صورت بتائی ہے آپ کو، تو پھر یہ ہے کہ یہ ایک تبدیلی ضرور آ جائے گی ود ان رجیم، اور اس کو امریکہ اپنے نعروں کے لیے استعمال کر لے. ٹرمپ جو ہے وہ بعد میں بیانات دے کہ گیدڑ ببکیاں مارتا پھرے تو مارتا پھرے. ہاں، لیکن یہ پھر سلسلہ رکتا نہیں ہوتا. اگر آپ کی جو پلر ہے وہ انہوں نے نکال لیا تو پھر یہ ہے کہ یہ رجیم تو یکدم چینج نہیں ہوگی، لیکن یہ سلسلہ چل پڑے گا. تو یہ ممکنات میں ہے، ادروائز حملہ کرنا ممکنات میں اس طرح سے مجھے نظر نہیں آ رہا. باقی خدا جانے. اجازت دیجیے.